अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे जी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था गोल सेटिंग के अबाउट कि हमने अपने गोल कैसे सेट करने हैं, कौन सा वे होना चाहिए कि जिससे हमारे गोल्स अचीव हो सकें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं दुनिया में, कितनी कैटेगरीज हैं मनी अर्न करने की कि हम जिनसे गोल अचीव कर पाएँ, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, जिनके पास पहले कुछ नहीं है, ना कोई जॉब है ना कोई बिजनेस है, वो कुछ अपना स्टार्ट करके कुछ अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, उनको मैं एक बिजनेस की बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी के ओसाकी, जो इस टाइम अमेज़न के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक है। और अब तो वो उर्दू वर्जन में भी कन्वर्ट है। पाकिस्तान के अंदर आप उर्दू वर्जन में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाज़ार में 500 रुपीज़ की आलमोस्ट मिल जाती है। और उसी रॉबर्ट टी के ओसाकी ने अपनी एक सेकंड बुक लिखी जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त दुनिया में कितनी कैटेगरीज हैं मनी अर्न करने की, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिससे लोग मनी अर्न कर रहे हैं और कितनी मनी अर्न कर रहे हैं, किस परसेंटेज के लिहाज से, वो सारा उसमें डिस्कस किया गया, जिसको नाम दिया गया ESBI मॉडल का। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है ई मीन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉय पर्सन कौन से होते हैं, जिसमें हम कहते हैं जॉब होल्डर पर्सन। जॉब मीन ज्वाइन अदर बिजनेस, मतलब कि ऐसा पर्सन जो किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी स्किल, अपना टाइम और अपनी हार्ड वर्किंग को देकर मनी अर्न करता है, उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आपने सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। इसमें आपका एक बॉस होता है जिसके आपने ऑर्डर की तामील करनी होती है, जैसा आपको कहा जाता है आप लोग वैसा करते हैं। इसके अंदर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि हम जब चाहें जॉब पे जाएं, जब चाहें ना जाएं, ऐसा नहीं होता। हमें पॉलिसीज के मुताबिक, हमें बॉस की पॉलिसीज के मुताबिक, हमें कंपनी की पॉलिसीज के मुताबिक यहाँ पे चलना होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का नौकर, मतलब कि जहां हम अपनी खुद की जॉब करते हैं, हम किसी के अंडर रहकर जॉब ना करें, मतलब खुद की जॉब करें। हम मिसाल अगर लेते हैं जैसा कि एक करियाना स्टोर, एक मेडिकल स्टोर वाला, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये सब लोग ये क्या हैं, अगर छोटे लेवल की बात करें तो एक छाबड़ी वाला, एक रेडी वाला, ये सब लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका कोई बॉस नहीं होता, ये अपना काम खुद करते हैं, अपनी जॉब खुद देते हैं। लेकिन याद रहे, इनको भी पैसा कमाने के लिए अपना मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है। आप देखते होंगे कि एक शॉपकीपर है, वो डेली एक टाइम टेबल के मुताबिक जाता है शॉप पे और एक टाइम टेबल के मुताबिक बंद करके वापस आता है। वो पूरी एक अपनी ड्यूटी देता है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड, यहाँ पे हमें एक स्किल की ज़रूरत होती है, हमें वो काम आना चाहिए जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा, जितना हम टाइम देंगे उतना ज़्यादा हम मनी अर्न करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम काम पे नहीं जाते 2 दिन या 1 दिन, या कोई भी मजबूरी बन जाती है, कोई मसला बन जाता है, कोई शादी ब्याह पे जाना है, तो क्या हमें अर्निंग होती है? नेवर, हमें अर्निंग नहीं होती। मतलब कि जब तक हम काम करेंगे हमें अर्निंग आएगी। इसी तरीके से जॉब के अंदर भी अगर हम 2 दिन 4 दिन छुट्टी लेते हैं तो हमारी सैलरी में से पैसे काट लिए जाते हैं। मतलब कि जितना टाइम होगा, जितना हम टाइम देंगे उतना हम पैसा कमाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं तो आपको 8 घंटे की अर्निंग होगी। अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं तो 10 घंटे की, अगर आप 12 घंटे दे रहे हैं तो 12 घंटे के हिसाब से मनी अर्न करेंगे, या 16 घंटे दे रहे हैं तो आप 16 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएंगे।
और इससे ज़्यादा इंसान की एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा देर काम कर पाए, मतलब कि वो टाइम के मुताबिक ही मनी अर्न करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसका नाम है बिजनेस। बिजनेस क्या है? बेसिकली बिजनेस एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो आपके लिए काम करे। बिजनेस में आपको डेली बेस पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक इंडस्ट्री का मालिक, एक फैक्ट्री का मालिक, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल का मालिक, ये सब लोग क्या है? एक बिजनेसमैन है। अब यहाँ पे क्या ये डेली बेस पे जाते हैं? क्या डेली बेस पे एक कॉलेज का मालिक क्या कॉलेज में जाके पढ़ाता है? नेवर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोगों को इन दो कैटेगरीज का नहीं पता, वो इनको मिक्स करते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बिजनेसमैन को। अगर एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री का मालिक एक बिजनेसमैन है, तो क्या शॉपकीपर या एक हम मेडिकल स्टोर वाले का सेम सिचुएशन है? नहीं। अब यहां पे अगर हम बात करें बिजनेस के लिए हमें कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ती है, पहली चीज जिसमें जरूरत होती है वो होती है ह्यूज अमाउंट। दूसरी चीज जो जहां पर जरूरत होती है वो होती है प्रोडक्ट, कि किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। जी यहाँ पे तीसरी चीज की जरूरत होती है वो होती है हमारे पास प्लेस, जगह। चौथी चीज वहां पे हम जो एक बिल्डिंग बनाते हैं, और नेक्स्ट जो हमें जरूरत होती है वो होती है लोगों की, जो हमारे लिए वर्क करेंगे, जिसमें हम लोगों को हायर करेंगे, जिसमें मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, बाकी अमला सब, और स्वीपर्स, गार्ड्स, हर तरह के पर्सन की हमें जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए इन सब लोगों की एक जिम्मेदारी लगाता है और उसके बाद उस बिजनेस को रन करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिजनेसमैन बेसिकली देखा जाए तो एक टाइम लीवरेज का मल्टीपल होता है, टाइम लीवरेज का यूज कर रहा होता है। टाइम लीवरेज किसे कहते हैं? टाइम लीवरेज टाइम के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब अगर वही बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खुद अकेला बंदा था, अब वो काम कर रहा था 8 घंटे और मंथली 2 लाख रुपया कर रहा था, अब उसने अपने साथ 200 लोग हायर कर लिए। अब उसके कितने घंटे बन गए? अब उसके 1600 घंटे बन गए, 1600। अब उसको डेफिनेटली जो अर्निंग होगी वो 1600 आवर्स की होगी। अब उसकी इनकम भी वैसे मल्टीपल होगी, मतलब वो 2 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा था तो अब वो 4 करोड़ बन जाएंगे। लेकिन वो कुछ ना कुछ वहां से जो उसके अखराजात होंगे बिजनेस के, वो एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे क्लियर करेगा। 3 करोड़ भी हो जाए तो उसको फिर भी 1 करोड़ रुपए बच जाएंगे। मतलब कि बिजनेस के अंदर एक पावर है, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा और जनरेट करेगा और लोग हायर करेगा और टाइम को मल्टीपल करेगा। 200 से 300 लोग करेगा, उससे डेफिनेटली और ज्यादा पैसा बचता जाएगा, वो और ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। यहां पे अगर बात करें एक्टिव और पैसिव इनकम की, तो जो हमने फर्स्ट 2 कैटेगरीज डिस्कस की वो एक एक्टिव इनकम में आती है। मतलब जितना टाइम हम लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क है, जितना टाइम एक्टिव रहेंगे उतना टाइम मनी अर्न करेंगे। जब हम इनएक्टिव हो जाएंगे हमें पैसा आना बंद हो जाएगा। जबकि बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम एक्टिव हों या ना हो, हमारा पैसा बंद ना हो। अब एक बिजनेसमैन अगर 2 दिन 4 दिन इंडस्ट्री नहीं जाता, या फिर एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं जाता यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्या उसकी इनकम में कोई कमी आ जाती है? नेवर। उसकी इनकम जैसे आ रही है वैसे ही आएगी। अब एक शॉपकीपर अगर नहीं जाता या अपनी जगह किसी और को खड़ा कर देता है तो क्या उसका सिस्टम चलेगा? नहीं। अब बिजनेस के अंदर एक सिस्टम वर्क्स फॉर यू, एक ऐसा सिस्टम हो जो आपके लिए काम करे, उसे हम बिजनेस कहते हैं, जिसमें टाइम लीवरेज का यूज होता हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, अब हम इसको कैसे करेंगे? बिजनेस तो हर पर्सन का काम नहीं है, डेफिनेटली काम नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं जॉब से, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर बिजनेस की तरफ आते हैं। लेकिन अब इस वक्त मार्केट के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहा जाता है, जो कि सेम सिनेरियो है उसी बिजनेस की तरह, लेकिन ये पॉकेट मनी से एक स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। इसको मजीद हम एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की क्या सिचुएशन सेम है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है
वर्क्स फॉर यू, जहां पैसा ही जस्ट आपके लिए काम करे, आपकी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो हम इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो जस्ट अपनी ह्यूज अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी कॉलोनी के अंदर, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी कंपनी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका उनको 8 to 12% मंथली प्रॉफिट मिलता रहता है। अब इसकी कोई उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर वो उनका टाइम पीरियड होता है 1 साल 2 साल जो भी होता है, हर कंपनी का एक डिफरेंट रूल होता है, तो उसके बाद अगर वो उससे पहले अमाउंट अपनी निकलवाना चाहते हैं तो उनको 15 to 20% एग्जिट कॉस्ट पे करना होता है। अगर वो उस डेट के मुताबिक जो उनकी फिक्स की गई है उससे पहले लेना चाहेंगे तो उसको एग्जिट कॉस्ट पे करनी होगी। तो इस तरीके से इन्वेस्टर मनी अर्न करते हैं। या दूसरी कैटेगरी में आते हैं लोग कि वो अपने प्लॉट्स ले लेते हैं, प्लॉट्स में घर बना देते हैं और घर को रेंट पे दे देते हैं, तो उनको पैसा आता रहता है। तो इस तरीके से वो अपनी मनी जनरेट करते रहते हैं। तो ये 2 लास्ट कैटेगरीज एक्टिव, पहली 2 कैटेगरीज एक्टिव इनकम और आखिरी 2 कैटेगरीज बिजनेस और इन्वेस्टर पैसिव इनकम में आती हैं। मतलब कि अगर हम काम करें या ना करें हमें फिर भी पैसा आता रहे। तो याद रहे, दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में लाया करते हैं, और दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में लाया करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट देखा जाए तो दुनिया का 95% पैसा, 95% पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है, और जस्ट 5% पैसे पहली 2 कैटेगरी के लोगों के पास हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? या आपने मुझे कमेंट में बताना है। आप 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या 95% लोगों में शामिल होना चाहते हैं? तो आपने ये कमेंट में ज़रूर बताना है। सो याद रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचें, बिग सोचें। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको बिजनेस कैटेगरी में आना होगा। अगर आपने, क्योंकि इन्वेस्टर बनना कोई इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट्स की ज़रूरत होती है और वो बात की बात है। लेकिन हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बिजनेस, ये हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये आपको नॉलेज देने का पर्पज़ क्या है, ये हम मज़ीद अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि इस सब का पर्पज़ क्या था आपको। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।